प्रश्नावली 6.3 का 7वां सवाल है। हमारे पास लिखा त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई है, परंतु बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है, हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी के समरूप है। ये हमारे पास त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी है। ये शीर्ष लंब ए डी, जब शीर्ष लंब खींचते तो यह 90 डिग्री का कोण बनता है। इधर भी 90 डिग्री का बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का बनेगा। सी पी ये भी शीर्ष लंब है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और समरूपता सिद्ध करना है तो हमें दो कोण बराबर बताना है। अब ध्यान से देखिए, ये जो ये ए डी और ये सी यहाँ प्रतिच्छेद करते हैं ना, तो ये कोण एक और कोण दो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर जो कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होता है। ये शीर्षाभिमुख कोण है इसका, ये और इधर वाला शीर्षाभिमुख कोण ये। तो हमें कोण एक और दो आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो हम ये लिखते हैं त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में कोण एक और दो आपस में बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण एक और दो आपस में बराबर है क्योंकि कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और ई और डी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो ये ई भी 90 डिग्री का है और डी भी 90 डिग्री का, तो ई और डी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया। तो हम लिखते हैं कोण कोण समरूपता। त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। दो कोण समान करते ही ये समरूप हो जाता है। ये 2 नंबर का सवाल है, इसका चांस है अब की बार आने का। प्रश्नावली 6.3 का है। इसका दूसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी और समरूप त्रिभुज सी बी ई, ये दोनों समरूप है। त्रिभुज ए बी और ये डी, त्रिभुज ये सी ई और बी, ये समरूपता सिद्ध करनी है। अब आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी डी में बी कोण पूरा आ रहा है और सी ई बी में बी कोण पूरा आ रहा है, तो बी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है। दोनों में कोण बी आ रहा है। त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी पूरा आ रहा है और सी ई बी में भी बी पूरा आ रहा है, तो बी उभयनिष्ठ हो गया। और डी और ई शीर्ष लंब है, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो कोण कोण समरूपता है, तो त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई के समरूप है। इसके अंदर ये कोण तो उभयनिष्ठ दे रखा और ये कोण हमारे पास क्या है, शीर्ष लंब है। तो इस प्रकार के ये सवाल है, 2 नंबर के आते हैं सवाल। और इसका तीसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। ए ई और ए पी और समरूप है त्रिभुज ए डी और बी के। अब ध्यान से देखो, इसमें ए कोण उभयनिष्ठ आ रहा है, तो त्रिभुज ए पी ई में ये ए आ रहा है और इधर त्रिभुज ए डी और बी में भी ए आ रहा है, तो ए क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ है। और आपको मालूम है कि ई और डी शीर्ष लंब होने के कारण प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो कोण कोण समरूपता हो गई, तो त्रिभुज लिखेंगे ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। ये 4 सवाल है, ये चारों सवालों में से एक सवाल 2 नंबर का आता है। इसी प्रकार से इसका चौथा पॉइंट सिद्ध करना है, पी डी सी, ये पी ये डी ये सी और त्रिभुज बी ई सी, बी ई ओ सी, ये हमें समरूपता सिद्ध करनी है। तो ध्यान से देखो, त्रिभुज लिया हमने पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी लिया। इसमें सी सी उभयनिष्ठ है, ये सी है ना, इन दोनों में कोण आ रहा है, तो सी सी हमने लिखा उभयनिष्ठ है। और आपको मालूम है कि डी और ई है ना, ये प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है क्योंकि शीर्ष लंब में ये ई 90 डिग्री का है, डी भी 90 डिग्री का है, तो कोण कोण समरूपता हो गई। तो लिखेंगे त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी। ये 7वां सवाल है, इसमें 4 सवाल है। 4 सवाल में से एक सवाल 2 नंबर का आपका आता है। इसमें आप अच्छी तरह से तैयारी करके जाना।